Hello students, welcome back to my channel Mahi English Pathshala, and today's topic is preposition. It tells us the place and the point and the situation of the thing. ये हमेशा किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाई जाती है। जैसे कि वर्ड है आपका preposition, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है प्री और पोजीशन। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति, मतलब किसी चीज की पहले स्थिति को बताना, विच टेल्स अस द पोजीशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। सो फर्स्ट preposition is on. On is used with the floor and wall and electronic device, machines, and with the dates and days. So firstly मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि ये मेरे पास एक क्लॉक है, ये अलार्म क्लॉक है। जस्ट अज्यूम दैट इज अ वॉल क्लॉक। मान लीजिए कि ये वॉल क्लॉक है। ओके, अगर ये वॉल क्लॉक है तो और ये वॉल पे लगी हुई है, इट मीन्स दैट इट नीड्स अ सरफेस, मतलब इसको एक सतह की जरूरत है। ओके, और मान लीजिए ये यहाँ है, ये क्या है, मेरा बेस है, ये हाथ मेरा एक बेस है, इसको एक बेस की जरूरत है। जब भी कोई चीज किसी बेस पर होती है तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम उनके लिए ऑन लगाते हैं। जैसे कि दैट इज अ रेडियो, जस्ट एज्यूम दैट इज अ रेडियो। तो अगर इसके लिए आपको लगाना है तो आप इसके लिए क्या लगाओगे, दैट आई एम लिसनिंग सॉन्ग इन द रेडियो और ऑन द रेडियो। आप इसके लिए लगाओगे ऑन द रेडियो, जैसे कि क्योंकि आवाज इसके अंदर से आ रही है, ठीक है, तो क्या लगाओगे, ऑन द रेडियो। एंड वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के लिए क्या लगाओगे, दैट आई हैव रेड अ न्यूज about the celebrities in the newspaper or on the newspaper. Yes, tell me what will be the answer. Yes, you have to say that I have read the news in the newspaper. जैसे कि मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल फोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आते हैं, मशीन्स में आते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर आपके मशीन्स में नहीं आता है, ये आता है प्रिंटेड मीडिया में। प्रिंटेड मीडिया, जो भी प्रिंटेड मीडिया होती है उसके लिए हम एल लगाएंगे। ये मैंने इसमें ऑन के बीच में इसलिए बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमें न्यूज़पेपर के लिए भी शायद ऑन ही लगाना है। Here are some pictures to make you understand well. Here is a photo frame, wall clock, mobile phone and bus. तो ये जो फ्रेम और वॉल क्लॉक कहाँ पर है, वॉल पर। तो जो भी चीज मैंने अभी आपको बताया, जिस भी चीज को बेस चाहिए होता है, जो भी चीज बेस पर है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन। ये फ्रेम कहाँ है, ऑन द वॉल। क्लॉक कहाँ है, ऑन द वॉल। माई मदर इज ऑन द फोन। मेरी माँ कहाँ पर है, फोन पर है, मतलब बात कर रही है फोन पर, ऑन द फोन। अब ये देखिए बस में मैंने इन क्यों नहीं लगाया, मैंने अभी आपको बताया ना, इसमें ऑन लगाते हैं। जरा सोचिए कि ऑन क्यों लगाते हैं। देखिए, जो भी चीज जिसके अंदर एंटर करने के बाद हम चल दौड़ सकते हैं, हम उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, आराम से चल सकते हैं, भाग सकते हैं, तो इसका मतलब हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आराम से चल पा रहे हैं, इवन दौड़ भी सकते हैं। तो उस चीज के लिए जहाँ अच्छा खासा स्पेस होता है, वॉल्यूम होता है, वहां के लिए हम ऑन लगाते हैं। समझ गए, केवल ये बस के लिए नहीं, आप ट्रेन भी होगा ऑन लगाएंगे। जो भी शिप होते हैं वो भी काफी बड़े होते हैं, आप उन पे भी खड़े हो सकते हो, चल सकते हो, तो वहां पे भी हम ऑन लगाएंगे। ये आपको समझ में आ गया। हियर आर सम एग्जांपल्स। रिया विल कम ऑन मंडे। मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं पर भी डेट्स आ रही हो, कहीं पर भी तारीखें आ रही हो, कहीं पर भी दिन आ रहे हो, दिन और तारीख बताने के लिए ऑन लगाते हैं। रिया विल कम ऑन मंडे। जैसे योर स्कूल विल बी ओपन ऑन वेंसडे। तो जो अब मैंने इसमें क्या लगाया, ऑन वेंसडे। तो दिन, ये क्या है, दिन के लिए हम लगाएंगे ऑन। आई वॉज बॉर्न ऑन 20 जनवरी 1989। मेरा जन्म कब हुआ था, 20 जनवरी
1989। तो ये क्या है बच्चों, आपकी डेट है। सो मैंने डेट के लिए क्या लगाया, ऑन। अब हमारी जो क्लॉक है वो कहाँ पर है, हमारी जो क्लॉक है वो कहाँ पर है, वॉल पर। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। नाउ यू अंडरस्टैंड वेल। अब जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल और है, ये है आपका एक ट्रैक्टर। अगर आप इस ट्रैक्टर पे बैठते हो, अगर आप इस ट्रैक्टर पर बैठते हो, क्योंकि आप इसके ऊपर बैठ रहे हो और सवारी कर रहे हो, चाहे वो साइकिल हो, कुछ साइकिल हो, स्कूटर हो, आप ऑन ही लगाओगे, इन नहीं लगाओगे, ऑन लगाओगे। इसके लिए भी आप ऑन लगाओगे। याद रखिएगा, कोई भी व्हीकल जिसपे हम खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बैठने के बाद भी हम खड़े हो पाए और चल पाए। अब जैसे कि आप कहोगे ट्रैक्टर पे हम चल नहीं सकते, तो ट्रैक्टर पे आप चल तो। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन। सी स्टूडेंट्स, इन इज यूज्ड विद द एनक्लोज्ड स्पेस। जो भी एनक्लोज्ड स्पेस होता है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस jar, and I have some pebbles, stones, and I'm putting these stones into the jar. So just see कि ये चारों ओर से बंद है, इसका एक घेरा है और ये वॉल्यूम है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इन। The pebbles are in the jar. Okay. Now take some examples to make to understand very well. They are in library. Means the people, friends are in library. तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से समझना है, that is the library. Okay. तो ये जो लाइब्रेरी है, ये क्या है, 4 दीवारें हैं और उसके अंदर आप बैठे हो, तो आप इसके लिए क्या लगाओगे, इन। अगर लाइब्रेरी ना हो के ये इस तरीके से होता, क्या होता, एक ये रोड होती, तो आप इसके लिए ऑन लगाते, क्योंकि इसकी चारों दीवारें नहीं हैं। समझ गए बच्चों। अगर ये रोड होती, आप उसके ऊपर खड़े होते, तो हम इसके लिए क्या लगाते, ऑन लगाते। लेकिन यहाँ इन है। क्यों है इन, क्योंकि हम इसके अंदर हैं। नाउ I am in the room means just suppose that your friend is about to come to your home, और उस घर पहुंचने के बाद he ask the question कि अब आप कहाँ हो, तो उसके बाद आप क्या आंसर दोगे, that I am sitting in the room। हो सकता है आपकी आप अपने किचन में हो, डाइनिंग रूम में हो, डिनर एरिया में हो, और अगर आप अपने रूम में हो तो आप आंसर क्या दोगे, I am in the room, I am in the डाइनिंग रूम, I am in the किचन एरिया। उसको बताने के लिए कि आप किस पॉइंट पर हो, आप लगाओगे इन, क्योंकि वो सारा एरिया आपका, चाहे वो डाइनिंग एरिया हो, चाहे आपका किचन हो, चाहे आपका रूम हो, वो चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ दिस कार्टन बॉक्स। ये जो बॉक्स है, इसमें एक बॉल है, एंड आई हैव मेड द बॉल टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल। यहाँ पर जो बॉल मैंने बनाई है वो आपके लिए बनाई है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो मैंने ये बॉल इसके अंदर डाल दी। तो ये क्या है, ये घिरा हुआ है, मतलब चारों ओर से बंद है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, उधर साइड से भी। तो इसके लिए हम लिखेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल कहाँ है, बॉक्स में। जैसे कि आपकी पेंसिल्स होती हैं, आपका शार्पनर होता है, आपके पेन पेंसिल सब चीजें आपके कहाँ होती हैं, आपके पेंसिल बॉक्स में होती हैं। आप समझ गए। तो आपके पेंसिल बॉक्स, आपकी बुक्स कहाँ होती हैं, आपके बैग में होती हैं। बैग भी आपका चारों ओर से बंद होता है, उसके लिए भी आप क्या लगाओगे, इन लगाओगे। एंड इन इज ऑल्सो यूज विद मंथ्स एंड ईयर्स। वहां मैंने बताया था कि आपको ऑन के साथ यूज करते हैं डेट्स एंड डे, और यहाँ इन के साथ यूज करते हैं मंथ्स एंड ईयर। मंथ्स एंड ईयर, समझ गए आप। महीने के लिए और साल के लिए हम क्या लगाते हैं, इन। स्टूडेंट्स, हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार। ये एक कार है। अब आप देखिए कि जस्ट कि आप इसके अंदर बैठे हैं और आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वेयर आर यू, तो आप क्या बोलोगे, आई एम इन द कार।
नाउ यू आर कंफ्यूज ना कि मैम ने पहले तो बोला था कि बस हो, शिप हो, इन सब में मुझे ऑन लगाना है, और मैम ने इसमें कार क्यों बोल दिया? वो मैंने इसलिए बोला है कि ये जो कार है इसमें केवल आप बैठ सकते हो या फिर थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन खड़े होके मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसमें इन लगाया है। जैसे टैक्सी हुई, आपका ऑटो हुआ, आपकी कार हुई, ऐसे व्हीकल्स जहां पर हम मूवमेंट तो कर सकते हैं लेकिन खड़े नहीं हो सकते, वहां पर हम इन लगाते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एट। एट इज यूज विद द लोकेशन एंड पॉइंट। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। ये कौन है? ये राहुल है और ये राज है। यहाँ राज का फ्रेंड है। ये राहुल और राज का जो फ्रेंड है ये कौन है? ये है रितेश। ठीक है, राहुल, राज एंड रितेश। अब ये राहुल और राज घर के बाहर खड़े हैं और अपने दोस्त से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये अभी उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो घर के बाहर खड़े हैं। ही वॉज जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन टू देयर फ्रेंड दैट वेयर आर यू। द क्वेश्चन इज वेयर आर यू, जस्ट टेल मी द लोकेशन। नाउ अब उनका दोस्त आंसर देगा आई एम एट होम। मैं कहाँ पर हूँ? मैं घर पर हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा करे कि आप कहाँ पर, तो ऑब्वियसली आप घर पर ही बताओगे, ना कि ये बोलोगे मैं अपने रूम के अंदर हूँ, मैं किचन में हूँ। यही बताया जाता है कि मैं घर पर हूँ। ओके, तो उसने बोला कि मैं घर पर हूँ। फिर आफ्टर 5 मिनट उन्होंने फिर से कॉल किया, और उन्होंने कब कॉल किया? जब वो घर के अंदर एंटर कर चुके थे। उन्होंने पूछा नाउ वेयर आर यू? देन ही गिव द आंसर दैट आई एम इन द रूम। मैं कहाँ पर हूँ? मैं रूम में हूँ, क्योंकि वो बच्चों एंटर कर चुके हैं घर के अंदर। अब एक पॉइंट बताना है कि वो कहाँ है। तो उन्होंने आंसर दिया मैं घर के इस रूम में हूँ। सो आपको एक चीज याद रखनी है, किसी भी लोकेशन को और पॉइंट को बताने के लिए एट का यूज होता है। और बच्चों, स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे टाउन्स, स्मॉल सिटीज, इन सब के लिए एट यूज किया जाता है। ओके, जैसे कि अभी आप कहां पर हो? जैसे कि आप अलीगढ़ में रहते हो और आपको बताना है किसी को कि आप कहाँ हो, तो आई एम इन अलीगढ़। लेकिन ये पूछा अलीगढ़ में कहाँ, तो क्या बताना है? आई एम इन अलीगढ़ एट गीता विहार, एट साई विहार, एट राजनगर। नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम कोई भी लोकेशन या पॉइंट बताने के लिए, आप जैसे कि अभी अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल घूमने जा रहे हो, लेकिन आपका अभी एक फ्रेंड नहीं है, तो आपने उसको कॉल किया क्योंकि वो भी ऑलरेडी मॉल में है। तो आपने उसको मॉल के अंदर एंट्री नहीं किया, आपने बस घर से निकलते वक्त उससे पूछा कि आप कहाँ हो, तो उसने आंसर दिया आई एम एट मॉल, आई एम एट मॉल, क्योंकि उसने आपको ये बताया मैं मॉल में हूँ। क्योंकि अब इसको लोकेशन और कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने केवल ये पूछा है कि आप अपने एग्जैक्ट लोकेशन बता दो, एक पॉइंट बता दो कि आप इस समय किस जगह पर हो, एक पॉइंट बता दो। उसने बता दिया मैं मॉल में हूँ। उसके बाद जब आपने मॉल में एंट्री किया, अपने दोस्त को आप सर्च कर रहे हो, उसके बाद आप क्या बताओगे? आई एम इन द रेस्टोरेंट, मतलब मॉल के अंदर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ फूड एरिया होता है, मैं वहां हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि कोई भी लोकेशन बताने के लिए आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आप उसमें बताएंगे क्या? एट, और अदरवाइज आप क्या लगाएंगे? इन। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक समय बताने के लिए भी हम जिसका यूज करते हैं टाइम, एट का यूज करते हैं। जैसे कि ही विल रीच देयर एट 5:30 PM, वह वहां पहुंचेगा कब? 5:30 बजे, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम है, एक निश्चित समय है। तो हमने इसमें बता दिया क्या कि एट 5:30 PM, मतलब वो एग्जैक्ट 5:30 PM पे वहां पहुंचेगा। ही हैज इनवाइटेड मी एट डिनर, उसने मुझे रात के खाने के लिए क्या किया? ही हैज इनवाइटेड मी एट डिनर, उसने मुझे रात के खाने के लिए इनवाइट किया, मतलब न्योता दिया। तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइम है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट होता है जैसे बस स्टॉप, तो उनके लिए भी हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट है बस मिलने का। एट रेलवे स्टेशन, तो हम यहाँ पर सब क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे।
नाउ नेक्स्ट वन इज टू। टू इज यूज विद द डायरेक्शन। दिशा दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू अमेरिका, मैं कहा जा रहा हूं, अमेरिका जा रहा हूं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहा जा रहा हूं, अमेरिका, मतलब एग्जैक्टली अमेरिका ही जा रहा हूं, तो हम टू लगाते हैं। दिशा दिखा रहा है ये। शी इज गिविंग अ गिफ्ट टू मी, वह मैं मुझे एक गिफ्ट दे रही है, तो इसका मतलब ये ट्रांसफर हुआ उससे मेरे पास, उससे मेरे पास। आप समझे? इसके अलावा जैसे कि ये एक मैन है और वो कहाँ जा रहा है, मॉल की तरफ। इफ ही इज गोइंग, मॉल की तरफ अगर वो जा रहा है तो हम बोलेंगे ही इज गोइंग टुवर्ड्स द मॉल। लेकिन यहाँ अगर कोई एग्जैक्ट इधर उधर ना जाके एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचता है, अपनी दिशा बताता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, टू। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर वो इसकी ओर आता है तो आप बोलोगे टुवर्ड्स, बट अगर ये इसके पास ही जाता है तो आप क्या बोलोगे, राम इज कमिंग टू मी, राम इज कमिंग टू मी। ये राम इज कमिंग टू मी। तो ये दिशा दिखाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। इसके अलावा आपको एक निश्चित समय बताना है कि मैं इस दिन से लेकर इस दिन तक ये काम कर दूंगा, या फिर इस दिन से लेकर उस दिन तक छुट्टी होगी, तो कैसे लिखते हैं, मंडे टू वेंसडे, सैटरडे टू संडे। मतलब आप कोई भी डे को आप इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप कोई भी डेट अगर आपको बतानी हो, जैसे कि 27 दिसंबर टू 23 जनवरी, तो वहां पे भी हम टू का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब यहीं से समझते हैं बच्चों, इसी से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये आई एम गोइंग टू अमेरिका, ये अमेरिका जा रहा है। अगर ये अमेरिका जा रहा है, एग्जैक्ट अमेरिका जा रहा है, तो हम टू लगाएंगे। लेकिन अगर ये अमेरिका ना जाके इधर उधर हो जाता है तो टुवर्ड्स अमेरिका, टू अमेरिका की तरफ जा रहा है पर अमेरिका नहीं जा रहा है, हमें इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो अमेरिका ही जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया मैं टुवर्ड्स जा रहा हूँ, मैं अमेरिका की तरफ जा रहा हूँ। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैं अमेरिका ही जाऊंगा। आप समझ गए? टुवर्ड्स का मतलब की ओर जाना। आई एम कमिंग टुवर्ड्स दिल्ली, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, बट ये कंफर्मेशन नहीं है। नाउ इन फ्रंट। इन फ्रंट मीन्स सामने, कोई भी चीज किसी के सामने होना। जैसे कि ये जार है और ये कार इसके सामने, तो ये क्या हो गया, जार के सामने कार। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द जार, या द कार इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री। जस्ट एज्यूम दैट इज अ ट्री। एज्यूम बहुत कराती हूँ बच्चों में, कि आप इसे एज्यूम कर लीजिए कि क्या है, ट्री, और ट्री के सामने क्या है, आपकी कार। तो ये इन फ्रंट मीन्स सामने। नाउ बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक डॉग है और वो डॉग कहाँ है, अपने होम के पीछे, तो अपने घर के पीछे है, पीछे। वन मोर एग्जाम्पल, अगेन जार, और जार के पीछे एरोप्लेन। जार के पीछे बच्चों एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन मतलब टॉय एरोप्लेन, तो जार के पीछे, ना कि आगे, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, बिहाइंड लगाएंगे। सो द एग्जाम्पल इज द डॉग इज बिहाइंड द कैनल, द डॉग इज बिहाइंड द कैनल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अंडर। कोई भी चीज किसी चीज के नीचे होना, कोई भी चीज किसी भी चीज के नीचे होना। जैसे कि अगेन जार, और जार के नीचे ये क्या है, स्टोन। जार के नीचे होना, स्टोन का जार के नीचे होना, तो मतलब ये क्या है, अंडर। और क्यों है, ये जो इसका ये जो इसका बेस है, ये इसके घेरे में आ रहा है, तो ये इसके इसी के नीचे है, ये ना कि किसी और चीज के। अगर मैं इसे इधर रख देती हूँ तो ये इसके नीचे नहीं आएगा, ये इसके अंडर नहीं होगा। इसका मतलब इसको इसके
एरिया में इसके पूरे बेस के नीचे ही होना चाहिए, तब इसे हम अंडर का हम यूज करते हैं। जैसे कि बच्चों ये बॉल है, ये जो बॉल है और ये पूरे ट्री के बेस के नीचे आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉल इज अंडर द ट्री। कोई भी चीज अगर हम उसके नीचे बतानी है तो हमें क्या लिखना है, अंडर। नाउ अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स एक ओर से दूसरी ओर जाना। जैसे कि एक सड़क है, यहाँ से राधा सीता की ओर जा रही है, लेकिन क्या इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक गई, मतलब रोड को क्रॉस करके गई, पूरा सीधा क्रॉस करके गई, तो ये क्या हो गया, क्रॉस। Here are some examples. Duck can swim across the river. Duck can swim across the river. They have several schools across India. मतलब पूरे इंडिया में उनके पास कई सारे स्कूल्स हैं। There was a bridge across the river. There was a bridge across the river. मतलब ये क्या है, अब जस्ट आप ये देखिए कि ये मान लीजिए ये रिवर है और यहाँ पर उसके ब्रिज है, मतलब एक ओर से दूसरी ओर ब्रिज बना हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, अक्रॉस। ओके। या फिर जैसे कि आपके कोई एरोप्लेन ऐसे उड़ता हुआ चला जाए, उड़ता हुआ चला जाए आपके घर के ऊपर से, तो इस तरीके से उड़ता हुआ चला जाए आपके घर से, तो आप क्या बोलोगे, अक्रॉस द हाउस। नाउ नेक्स्ट वन इज थ्रू। थ्रू का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने अक्रॉस बताया, अक्रॉस में कोई भी एनक्लोज्ड स्पेस की जरूरत नहीं होती, मतलब वो ऐसा नहीं है कि चार दीवारें हो, वो खुला एरिया होना चाहिए अक्रॉस के लिए। लेकिन एनक्लोज्ड के लिए, सॉरी थ्रू के लिए एनक्लोज्ड स्पेस चाहिए होता है, मतलब थ्रू के लिए हमें चाहिए होता है एक ऐसा एरिया जहां पर चारों ओर से वो इस तरीके से क्लोज्ड हो। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, मान लीजिए ये क्या है, विंडो, ये विंडो है और ये इस विंडो से एक बर्ड ऐसे निकल कर चली गई, इस विंडो से बर्ड निकल कर चली गई, तो इसका मतलब ये जो विंडो है, यहां से जब बर्ड निकली तो ये क्या था, एनक्लोज्ड स्पेस था, इसलिए हम इसे बोलेंगे थ्रू। इसके थ्रू निकल गई। जस्ट वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू अगेन। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्या है, एक एनक्लोज्ड स्पेस है, अब यहां से कोई चीज अगर निकल कर जाती है इस तरीके से, तो इसके थ्रू निकल रही है, किसके, इसके थ्रू निकल रही है ये। तो हमने इस थ्रू क्यों यूज किया इसको, क्योंकि ये एनक्लोज्ड स्पेस है, ये चारों ओर से बंद है, सॉरी ये बंद है, ना कि चारों ओर से, ये बंद है, बस इसमें एक एंट्रेंस है यहाँ से इस तरीके से निकलने का, एक ओर से दूसरी ओर जाने का। तो मतलब किसी भी चीज में एक ओर से दूसरी ओर निकल जाना, लेकिन उसका घिरा रहना, उसको बोलते हैं हम थ्रू। द्वारा, यहां से निकल गए, इसके द्वारा निकल गए। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिटवीन। बिटवीन मीन्स दो के बीच में, किसी कोई भी दो चीजों के बीच में। अब यहाँ बॉक्स देख रहे हैं, here are two boxes। अब इन दोनों बॉक्स के बीच में क्या है बच्चों, एप्पल। तो दो के बीच में जो भी है क्या है, एप्पल है, तो वहां के लिए हम लगाएंगे बिटवीन। कैसे, एप्पल इज बिटवीन द बॉक्स। यहाँ अगेन दो एप्पल हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है, बी, तो हमने क्या लगाया, द बी इज बिटवीन द एप्पल्स। तो आप इतना समझिए कि कोई भी 1+1 दो चीजें हो, हम उनके लिए हमेशा बिटवीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, बिटवीन लगाते हैं। जैसे कि ये दो व्हीकल्स हैं, इन दो व्हीकल्स के बीच में ये स्टोन 1 and 2, मतलब इन दोनों के बीच में द स्टोन इज बिटवीन द व्हीकल्स। नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिटवीन, दो के बीच में होना। नाउ अनदर वन इज अमंग। अमंग मीन्स दो से अधिक का होना, दो से अधिक का होना। वो कैसे, जैसे कि यहाँ देखिए 4 बच्चे हैं यहाँ पे, A B C D,
ABCD। अगर ये दोनों ही होते तो हम बिटवीन यूज करते, लेकिन यहाँ 4 बच्चे हैं तो इन चारों बच्चों के बीच में स्वीट्स बांटनी है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन दीज चिल्ड्रन। नो, हम बोलेंगे आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रंस, मतलब इन सारे बच्चों के बीच में। बच्चे एक दो से ज्यादा जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए हम अमंग लगाते हैं। अमंग का मतलब समझ गए आप, 2 से ज्यादा बच्चे ही नहीं, 2 से ज्यादा कोई भी चीजें होती हैं उनके लिए हम अमंग लगाते हैं। नाउ इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर। अंदर के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, इनसाइड लगाते हैं। सी द एग्जाम्पल ऑफ अ बर्ड, ये बर्ड कहाँ है, अपने घर के अंदर है, तो आप हमने इसके लिए क्या लगाया, इनसाइड। द बर्ड इज इनसाइड द होम, घर के अंदर होना मतलब मूवमेंट करके अंदर जाना, तो घर कहाँ है, बर्ड, बर्ड अपने घर के अंदर है। नाउ अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर, चारों ओर। जैसे कि यहाँ एक बर्ड है, वो होम के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो अपने घर के चारों ओर चक्कर लगा रही है। चारों ओर का मतलब होता है एक पॉइंट से दोबारा उसी पॉइंट पर वापस आना, उसको क्या बोलते हैं, चारों ओर। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक बॉय है और पूरे बॉक्स के चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि वो इसका यहाँ मूवमेंट हो रहा है और वो चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जो भी चीज होगी वो मूवमेंट करेगी तभी उसको अराउंड लिख सकते हैं। द बॉल इज मूविंग अराउंड द बॉक्स, द बॉल इज मूविंग अराउंड द बॉक्स। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पर बॉल का एग्जाम्पल लिया है, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जैसे कि आप पार्क जाते हो अपने पेरेंट के साथ, पार्क के चारों ओर एक फुटपाथ एरिया होता है जहां पर हम वॉक करते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो, वी आर वॉकिंग अराउंड दी पार्क। अब समझ गए आप, इस तरीके से यहां से स्टार्ट किया आपने और यहां पर फिर वापस खत्म किया, इसे बोलते हैं अराउंड। नाउ बिसाइड, बिसाइड मीन्स पास में या समीप में। यहाँ देखिए बिल्डिंग है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, उनके जस्ट बराबर में बिल्कुल यहाँ पर उनके निकट में एक ट्री है। ये जो ट्री है तो उसके लिए हम बोलेंगे पास, हमेशा जो चीज पास में होती है तो उसके लिए लिखते हैं हम बिसाइड। द ट्री इज बिसाइड द बिल्डिंग, द ट्री इज बिसाइड द बिल्डिंग। एंड द लास्ट वन इज ऑन टू। बच्चे देखिए प्रपोजिशन का ना जो टॉपिक है काफी वास्ट है, इसमें अभी बहुत सारे प्रपोजिशन, अराउंड 150 प्रपोजिशन है, लेकिन अभी मैंने कुछ ही आपको बेसिक समझाए हैं, इनको आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं पार्ट 2 वीडियो इसकी भी बना दूंगी। ऑन टू, ऑन टू मीन्स मूवमेंट करना किसी चीज के ऊपर। यहाँ मैंने एक कैट बनाई है, लेकिन कैट को मैंने इसके ऊपर नहीं बिठाया है क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, यहाँ से कैट ने जंप किया और यहाँ जाके बैठ गई, तो किसी जगह से दूसरी जगह पर जब मूवमेंट करते हैं तो हम उसके लिए ऑन टू लगाते हैं। द कैट जम्प्ड ऑन टू दी टेबल, कहां पर जाकर बैठ गई, टेबल पर। अगर कैट ऑलरेडी टेबल पर होती तो हम ऑन लगाते। ओके, मूवमेंट करते हुए किसी चीज पर जाकर बैठ जाना, ऑन टू लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।